Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are discussing the questions given in exercise 13.3 of NCERT notebook. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my every videos. Now see the first question. मैं बेस थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. एक गर्ल ने डाई थ्रो किया. तो अगर कोई पर्सन डाइस थ्रो कर रहा है तो उस पे आने की चांसेस मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है. ठीक है. अगर उसके पास 5 और 6 आता है तो वो 3 कॉइन उछालती है एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स कि कितने हेड्स आए हैं वो नोट कर लेती है. नाउ अगर उसके पास 1 2 3 4 आता है डाइस पे तो वो एक बार कॉइन उछालती है और या हेड आए या टेल आए उसको नोट कर लेती है. इफ शी obtained एग्जैक्टली 1 हेड, अगर 3 कॉइन टॉस करती है तो कितने पेयर बनेंगे मेरे पास. या तो तीनों हेड हो सकते हैं या 2 हेड 1 टेल. तो 2 हेड 1 टेल में क्या हो सकता है. HHT, HTT, HTH, THH, TTH एंड HTH और THT हो सकता है. ये दोनों सेम लिख दिया मैंने. एंड ट्रिपल टी. ठीक है. 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हो सकते हैं आपके पास जब अगर थ्री कॉइन टॉस किया गया. और जब सिंगल कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा. ओके. सो अगर वो इवन को मैं क्या लिख लूंगी. शी गेट्स 5 और 6 ऑन द डाइस. E2 में मैं क्या लिखूंगी. शी गेट्स 1 2 3 और 4. 1 2 3 और 4. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा हमारे पास. मेरे पास टोटल तो 6 चॉइसेस है. 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी. इसी तरह से E2 मेरा क्या हो जाएगा 4/6. क्योंकि 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं. अगर E2 इवेंट कब होगा जब 1 2 3 या 4 कोई में चारों में से कुछ भी आ जाए. और टोटल पॉसिबल चॉइसेस मेरे पास 6 है. इसलिए 4/6 हो जाएगी. नाउ हम ए नोट करेंगे. हेड अपीयर्स एग्जैक्टली वंस. एग्जैक्टली वंस. ओके. नाउ मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब डाइस पे क्या आया हो 5 या 6 आया हो. तो एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है मेरे पास. या तो सॉरी HTT आएगा या TTH आएगा या THT आएगा. मीन्स 3 कंडीशंस है. तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3/8. क्योंकि टोटल आउटकम मेरे पास 8 है. ठीक है. इसी तरह से हेड आने की पॉसिबिलिटी जब डाइस पे 1 2 3 या 4 में से आया हो तो मेरे पास 1/2 हो जाएगा क्योंकि हमने एक बार कॉइन टॉस किया है. ओके. सो अब हमें इसमें क्या निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि गर्ल को 1 2 3 या 4 में से नंबर आया हो डाइस पे गिवन दैट शी गॉट एग्जैक्टली 1 हेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन 1 हेड कम्स एग्जैक्टली. तो हम बेस थ्योरम से करेंगे इसको सॉल्व. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 divided by probability of E1 times probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. E2 था हमारा 4/6 एंड A अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी थी 1/2. इसी तरह से E1 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 2/6 इंटू 3/8 हो जाएगा प्लस 4/6 इंटू 1/2. नाउ इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 4/12 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 4/12. सो 4/12 डिवाइडेड बाई जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 24 और 8 24. सो 11/24. नाउ कैंसिल 12 विथ 24 का आंसर आ जाएगा 8/11.
ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 3 मशीन है ए बी सी। फर्स्ट ऑपरेटर ए मशीन से 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होते हैं और बी से 5%, सी से 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होते हैं। ए जॉब पे रहती है 50% ऑफ द टाइम, बी जॉब पे रहती है 30% ऑफ द टाइम एंड सी 20% ऑफ द टाइम। अब हमें निकालना है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया है ए के थ्रू। ठीक है, तो हम E1 क्या लेंगे? ए इज ऑन जॉब, E2 को लेंगे बी इज ऑन जॉब एंड E3 को हम क्या लेंगे? सी इज ऑन जॉब। ए को लेंगे डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था। प्लीज यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी है और बाद में इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है। ठीक है, हम हमेशा गलती क्या कर देते हैं, इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑपोजिट ले लेते हैं कि पहले जो गिवन है वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपकी हो जाएगी 50/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा हमारा? 30/100 एंड E3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100। अब अगर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए इज 1%, 1/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या हो जाएगा हमारा? 5/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 हो जाएगा 7/100। ठीक है, अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइटम प्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट मशीन के थ्रू और आइटम जो प्रोड्यूस हुआ है वो डिफेक्टिव है। तो इसमें हम बेस थ्योरम लगाएंगे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू 30/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 मेरा 5/100 था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 था हमारा 20/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 इज 7/100। सो सॉल्व कर लो, 50/10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 50/10 टू द पावर 4 प्लस 150/10 टू द पावर 4 प्लस 140/10 टू द पावर 4। ओके, सो 50/390, that means 5/39 is the probability of item produced is defective when it is produced by machine first. Okay, now next question is very much important for your exams. एक कार्ड है जिसमें 52 मतलब एक पैक है कार्ड्स का जिसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड खो गया। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स जो बचे हुए कार्ड्स हैं 51 कार्ड्स, उसमें से 2 कार्ड निकाला गया और वो दोनों डायमंड के कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। इवन को हम ले लेंगे, लॉस्ट कार्ड डायमंड था। हमारे पास 4 तरह के कार्ड होते हैं कार्ड में, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, हर एक कार्ड 13 होते हैं। ठीक है, तो डायमंड भी हमारे पास 13 होंगे, मींस इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायमंड में से कोई एक कार्ड खोया है मींस 13/52। इसी तरह से अगर डायमंड में से नहीं खोया है तो रिमेनिंग कार्ड में से खोया होगा, मींस 39/52। अब ए 2 कार्ड्स ड्रॉन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, 2 कार्ड चूज किया गया और जब डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ है। ठीक है, और दोनों कार्ड ड्रॉन डायमंड है, तो मेरे पास अब कितने कार्ड बचे डायमंड के? 12 कार्ड बचे, उसमें से 2 कार्ड चूज करने हैं हमें। ठीक है, इसी तरह से डिवाइडेड बाय 52C2।
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू क्या होगा? डायमंड का कार्ड तो लॉस नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास सिलेक्शन 13 कार्ड में से होगा, और डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 51 हो जाएगा, क्योंकि एक कार्ड तो खो गया है मेरे पास। ठीक है, और 51C2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू क्या हो जाएगी? इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 13 × 12 डिवाइडेड बाई 51 × 50, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन मेरा क्या था? 12 × 11 डिवाइडेड बाई 51 × 50। सो हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो लॉस हुआ है वो डायमंड का है। ई वन अपॉन ए निकालना है। तो हम सेम बेस थ्योरम लगाएंगे, मीन्स 13 × 12 × 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 51 × 50 × 52, 13 × 12 × 11 डिवाइडेड बाई, वेट मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, 250 11 अपॉन 52 × 51 × 50 प्लस 13 × 12 डिवाइडेड बाई 52 × 51 × 50। ओके, सो 11 अपॉन 11 प्लस 13 बचे, 39 बचेगा, मीन्स 50 हो जाएगा। सो अवर प्रोबेबिलिटी इज 11/50. Okay. Now next question is, and this question is repeatedly asked in board exam. Please do practice this question very well. Probability that A speaks the truth. अगर A सच बोलता है तो उसकी probability है 4/5. मीन्स मैंने E1 को क्या ले लिया? Speaks truth. E2 को ले लिया speaks lie. तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 4/5, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। ओके, क्योंकि दोनों का एडिशन 1 आना चाहिए। अगर वो सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी, एक कॉइन उछाला गया, अ रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स। ठीक है, अगर एक कॉइन उछाला गया तो हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। अगर वो सच बोल रहा है तब भी वही प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर झूठ बोल रहा है तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। ठीक है, मीन्स सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जब हेड आया हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम बेस थ्योरम लगाएंगे, 4/5 × 1/2 डिवाइडेड बाई 4/5 × 1/2 प्लस 1/5 × 1/2। सो आपका आ जाएगा 4/10 डिवाइडेड बाई 4/10 प्लस 1/10, सो 4/5 is the answer. Now next question. 5 cards are drawn successively from a well shuffled pack of 52 cards with replacement. मतलब अगर एक कार्ड निकाला गया फिर उसको वापस पुट कर दिया गया, फिर एक और निकाला गया फिर से पुट कर दिया गया। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स शुड बी स्पेड। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पांचों कार्ड मेरे पास स्पेड होने चाहिए। तो मेरे पास 4 तरह के कार्ड होते हैं, हर एक कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड जब निकाला गया तो 13 में से निकाला गया, अगेन नेक्स्ट कार्ड भी 13 में से निकाला गया, नेक्स्ट कार्ड भी मेरा 13 में से ही निकलेगा क्योंकि फिर से रिप्लेसमेंट हो गया है, फोर्थ कार्ड भी मेरा 13 में से होगा, एंड फिफ्थ वन इज ऑल्सो फ्रॉम 13 कार्ड। सो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो सारे को कैंसिल करके हमारा आएगा 1/4 पावर 5। ठीक है, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 256 इंटू 16 हम कर लेंगे, सॉरी 64 इंटू 16 करेंगे, तो मेरा आंसर आएगा 1/1024। ओके,
सो दिस इज द क्वेश्चन कि रिप्लेसमेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलते कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो पहले तो हम 13 में से सेलेक्ट करते, नेक्स्ट कार्ड के लिए हमारे पास 12 चॉइसेस बचती और नीचे भी 51 कार्ड्स बचते, क्योंकि एक कार्ड तो मैंने निकाल लिया। नाउ द रिमेनिंग कार्ड फॉर थर्ड फॉर withdrawing third card is 50 and we have choices of how many cards, 11 cards. इसी तरह से फोर्थ कार्ड के लिए मेरे पास 10 चॉइसेस होती आउट ऑफ 49 कार्ड्स एंड फिफ्थ के लिए मेरे पास हो जाती 9 चॉइसेस आउट ऑफ 48 कार्ड्स, अगर ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन ना होता तो। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता। ओके, so this is the difference between with replacement and without replacement. We will meet again with new chapter in our next video. So thank you so much for watching my video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।